हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि निकली है सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, यानी कि सिरसा कोर्ट के अंदर आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं। और जो वैकेंसीज़ हैं आपकी पीएन, प्रोसेस सर्वर, चौकीदार, इनकी वैकेंसीज़ हैं। तो सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फॉर्म किस प्रकार भरना है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या लास्ट डेट है, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिएगा, सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिएगा। टोटल प्रोसेस सर्वर की 2 वैकेंसीज़ हैं, चौकीदार की 9, पीएन की 4 वैकेंसी हैं। टोटल इस प्रकार से आपकी ये 15 वैकेंसीज़ हैं। और कैटेगरी वाइज आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी कोई वैकेंसी नहीं है, जैसे बीसीए की चौकीदार पीएन की वैकेंसी नहीं है, तो आप जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं, जनरल के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और ये जो वैकेंसी है आपकी एडॉक बेसिस पर है, मतलब कि आप डिसी रेट मान सकते हैं, एक प्रकार से डिसी रेट ये वैकेंसीज़ हैं। और शुरुआत में कहा तो ऐसे जाता है कि 6 महीने के लिए रखते हैं, लेकिन बाद में आपको कोई नहीं हटाता है और आपका जो टाइम पीरियड है आपको वो एक्सटेंड कर दिया जाता है बाद में। और आगे सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिएगा, जो ग्रुप डी वाली सैलरी आपको दी जाती है अराउंड 20,000 के अराउंड आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 19-20 हज़ार यहाँ पर इतने रुपए आपको दिए जाएंगे। ग्रुप डी की वैकेंसी है, इतनी सैलरी आपको दी जाएगी। आगे बात करें तो देखिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और अब देखिएगा आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। प्रोसेस सर्वर के लिए आप 10th पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीएन और चौकीदार के लिए आप मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8th पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कम से कम 8वीं पास तो आप होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। आगे बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट देखिएगा, 18 से 42 साल के 1/1/2024 को 1/1/2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 है। और लास्ट डेट देख लीजिएगा, 21 दिसंबर 2024 रहेगी आपकी शाम 5 बजे तक। जो लास्ट डेट है उस तक शाम 5 बजे तक, यानी कि 21 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसका फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा के अंदर पहुंच जाना चाहिए। चाहे आप खुद से जाके जमा करवाइएगा, चाहे आप डाक के थ्रू भेजिएगा, पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा, यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। अब देखिएगा, इंटरव्यू शेड्यूल दे रखा है यहाँ पर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका इंटरव्यू रहेगा। सबसे पहले प्रोसेस सर्वर का देख लीजिएगा, 20 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है, 20 से 22 तक, 20, 21, 22 यानी 3 दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे, तो आप अपनी अल्फ़ाबेट जो भी आपका नाम है उसके फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट से आप कौन से आपका नाम शुरू हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा। A to M आपके 20 तारीख को रहेंगे, 20 जनवरी को, 21 को N to R और 22 को S to Z आपके इंटरव्यू रहेंगे। चौकीदार के लिए 23 जनवरी से 27 जनवरी तक इंटरव्यू रहेंगे। 23, 24 और 27 3 दिन रहेंगे। इसी प्रकार इंटरव्यू शेड्यूल देख लीजिएगा आप अपना। और पीएन के लिए 28, 29 और 30 जनवरी 2025 को आपके इंटरव्यू रहेंगे। और आपको इंटरव्यू के लिए 9:30 बजे जो सिरसा कोर्ट है उसके अंदर पहुंच जाना है। 9:30 बजे यहाँ पर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर के वहाँ पर पहुँच जाना है। और रिजर्वेशन की बात की गई है आगे, और बस यही सब कुछ है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। देखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा, भरना किस प्रकार है वो देखिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, पीएन के लिए भर रहे हैं तो पीएन के लिए यहाँ पर पीएन लिखना है। अगर चौकीदार के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर चौकीदार लिखना है। अगर प्रोसेस सर्वर के लिए भर रहे हैं, प्रोसेस सर्वर भरना है। और तीनों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि अलग अलग लिफाफा आपको तैयार करना है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म मत भर देना, अलग अलग भरना है आपको। अब आगे देखिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सेम वहीं जो ऊपर वाला भरना है वहीं आ जाएगा। यहाँ पर आपकी रिसेंट जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ पेस्ट कर देनी है। और इस पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे क्रॉस पे आधे फोटो पर आधे पेज पर इस प्रकार से साइन कर देने हैं, यानी कि वो सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी है। फुल नेम आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, फिर मेल फीमेल जो भी है आप वो बता देना। मार्शल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड वो आ जाएगा आपका। फादर हस्बैंड नेम जो भी है आपका वो बता देना। मेलिंग एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको इनमें बता देना। पिन कोड आ जाएंगे आप पर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर टेलीफोन अगर है आपके पास तो टेलीफोन बता देना, नहीं तो मोबाइल नंबर भर देना। और आगे आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी यहाँ पर।
फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस नो में आप यहाँ पर बता सकते हैं। कम्युनिटी कौन सी कैटेगरी से हैं आप, SC ST OBC जनरल अदर, कोई सी जो भी कैटेगरी है आपकी यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। आगे देखिएगा क्वालिफ़िकेशन में आपका कौन सा लेवल, यानी कि फर्स्ट जो भी लेवल है इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी डाल सकते हैं, कुछ भी करें खाली छोड़ दीजिएगा तकरीबन। एग्ज़ाम पास तो यहाँ पर जैसे कि 8th की डिटेल डालनी है तो 8th भर देना, अगर 8th की सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर डिवीज़न ग्रेड, कौन सा डिवीज़न या ग्रेड जो भी जिस भी प्रकार से आपके मार्क्स दिए गए हैं जो सर्टिफिकेट के ऊपर वो बता देना है। कौन से साल आपने की, ड्यूरेशन 1 साल का हो जाएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी वो आ जाएंगी, सब्जेक्ट वो बता देना है, कोई से सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन कोई अलग से स्पेशल सब्जेक्ट कर रखा है वो बता देना है यहाँ पर। इसी प्रकार 10th की डिटेल हो जाएंगी, 12th की ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल हो जाएंगी। आगे एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपने अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो बता देना, और कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वो बता देना, कुछ भी है वो बता देना है आपको यहाँ पर। फिर डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर, आप लिफाफे के अंदर क्या कर डाल रहे हैं वो बता देना। तो देखिएगा डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा आप कौन कौन से डालने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा, फिर आपकी 8th की सर्टिफिकेट, 8th की नहीं है तो 10th की सर्टिफिकेट, और फिर आपकी फैमिली आईडी PPP परिवार पहचान पत्र, इसकी फ़ोटोकॉपी डाल देना है। फिर आपको डोमिसाइल, हरियाणा के हैं तो आपकी डोमिसाइल आ जाएगी यहाँ पर। डोमिसाइल के बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, हो गई, और फिर बस यही डॉक्यूमेंट्स है मेन। इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके और लिफाफे के अंदर डाल देना है, और यहाँ पर आपके साइन और यहाँ पर डेट प्लेस डाल देना है। और इसके ये जो परफॉर्मा आप भरेंगे इसको और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी उनको सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफे के अंदर डाल देना, और एक खाली लिफाफा लेकर के उस लिफाफे पे खुद का एड्रेस लिख करके वो भी, और उस पर स्टैंप लगा करके वो उस लिफाफे के अंदर डाल देना है, और लिफाफे के बाहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा का एड्रेस लिख देना है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी, उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और फिर भी कोई डाउट बच गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एक बार फिर से एड्रेस दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 21 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, चाहे आप खुद से जाके जमा करवा के आइएगा या फिर डाक के थ्रू भेजिएगा, बस आपका लिफाफा पहुंच जाना चाहिए। PN चौकीदार प्रोसेस सर्वर, इन दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों का अलग अलग फॉर्म भरना है। पूरा जो प्रोसेस बताया है वो एक पोस्ट के लिए एक बार करना है, अगर तीनों के लिए एक बार ही नहीं करना, तीनों के लिए अलग अलग करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और शाम 5 बजे तक आपको पहुँच जाना है, और शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। और इंटरव्यू शेड्यूल देख लीजिएगा, इंटरव्यू बेस पर अभी आपका सिलेक्शन रहेगा। और अभी भी कोई डाउट बचता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। तो और कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में, धन्यवाद।